Hey guys, welcome back to my channel. I hope you are enjoying my videos. आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे कोई भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को फाइंड करने के लिए कुछ फार्मूलाज का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। मतलब जो आपका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही क्या होगा? प्रोटॉन्स होगा और उतना ही क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। और दूसरा फार्मूला जो कि एटॉमिक मास का है, एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का समेशन। मतलब एटॉमिक मास जो होगा वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का ऐड करने से होगा। ठीक है? यहाँ पे आप जो देख सकते हैं, एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया हुआ है, जहाँ पे एक्स क्या है? एलिमेंट है, ए क्या है? एटॉमिक मास, जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। हम लोग कोई भी एलिमेंट को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे जेड को लिखते हैं एज ए एटॉमिक नंबर और ए को लिखते हैं एज अ एटॉमिक मास। ठीक है? तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चंस में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एलिमेंट है जो कि लिथियम। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा, कितने प्रोटॉन्स होगा और कितने न्यूट्रॉन्स होगा, उसको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए जो कि मैंने पहले ही बताया कि दो फार्मूला को यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहला फार्मूला था एटॉमिक नंबर। तो हम लोग क्या जानते हैं कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। मतलब जो आपका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन्स होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो इस केस में आप देखिए कि एटॉमिक नंबर कितना है। तो देखिए एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर को देख के प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड कर लिया। अब बारी है न्यूट्रॉन्स को फाइंड करने के लिए। तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या था कि एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मतलब जो एटॉमिक मास होगा वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करने से मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एटॉमिक मास कितना है? 7 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा? ऑलरेडी 3 है, जो कि हम लोग ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम लोग फाइंड करना है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू 7 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। मतलब ये जो आपका एलिमेंट है लिथियम, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 प्रोटॉन होगा और 4 न्यूट्रॉन होगा। तो ऐसे ही हम लोग फॉर्मूलाज को यूज करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को फाइंड करेंगे। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए एक एलिमेंट है जो कि मैग्नीशियम। उसका एटॉमिक नंबर है 12 और एटॉमिक मास कितना है? 24। तो इसमें कितने प्रोटॉन्स होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा और कितने न्यूट्रॉन्स होगा, उसको कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन्स भी होता है और उतना ही इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। तो इस केस में देखिए कि एटॉमिक नंबर कितना है? 12 है। तो इसका मतलब 12 प्रोटॉन भी होगा और क्या हो जाएगा? 12 इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर को देख के हम लोग बता सकते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन होगा और कितना प्रोटॉन होगा। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड करने के लिए ये जो एटॉमिक मास का फॉर्मूला है उससे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड करेंगे। तो इस केस में एटॉमिक मास कितना है? 24 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है? 12, जो कि हम लोग ने पहले ही फाइंड कर लिया था, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24 माइनस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12। मतलब ये जो एलिमेंट मैग्नीशियम है इसमें 12 प्रोटॉन होगा, 12 इलेक्ट्रॉन होगा और 12 न्यूट्रॉन होगा। तो ऐसे ही हम लोग एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को फाइंड करेंगे। तो जो भी एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स है। तो 118 एलिमेंट्स का
इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को फाइंड करने के लिए ये 2 फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए एक एलिमेंट है स्कैंडियम, उसका एटॉमिक नंबर है 21 और उसका एटॉमिक मास है 45। तो इसमें कितना प्रोटॉन्स होगा, कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा और कितना न्यूट्रॉन्स होगा, उसको फाइंड करना है। तो एटॉमिक नंबर हो गया 21, तो प्रोटॉन्स भी कितना हो जाएगा 21 और इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा 21 और एटॉमिक मास कितना है 45 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है 21 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू 45 माइनस 21, तो कितना हो जाएगा 24। मतलब जो स्कैंडियम एलिमेंट है उसमें 21 प्रोटॉन है, 21 इलेक्ट्रॉन है और 24 न्यूट्रॉन्स है। तो आपने देखा कि जो भी हम लोग 3 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को फाइंड किए, उसमें आपने ये देखा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है, वो सेम है। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है? सेम है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो नंबर सेम है, इसी से क्या होता है कि एक एलिमेंट न्यूट्रल होता है। इसलिए आप देखे होंगे कि आपका एलिमेंट है, उस एलिमेंट के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर चार्ज हो जाएगा, कोई भी एक चार्ज हो जाएगा मतलब अगर वो कैटायन में या फिर एनायन में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या होगा कि वो एलिमेंट स्टेबल नहीं रहेगा। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो सेम होना चाहिए, ताकि जो एलिमेंट्स है वो न्यूट्रल हो जाए। ठीक है? नेक्स्ट है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन इन आयंस। मतलब आयंस में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, कितना प्रोटॉन्स होगा और कितना न्यूट्रॉन्स होगा, उसको कैलकुलेट करना है। तो आप लोग जानते हैं कि आयंस दो तरह का होगा, या तो वो कैटायन होगा या फिर वो एनायन होगा। तो कैटायन मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज, और एनायन मतलब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो आयंस चाहे जो भी हो, उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर जो है वो सेम रहता है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम नहीं रहता है। जैसे कि एक आयन्स है, उसमें अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो क्या होगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो होगा वो कम हो जाएगा। और कोई अगर आयन्स है, उसमें अगर नेगेटिव चार्ज होगा, तो क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो उसके लिए भी क्या है कि 2 फॉर्मूला का यूजेस है। हमको 2 फॉर्मूला का यूज़ करना है। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैटायन में कितना होगा? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस एलिमेंट का माइनस चार्ज ऑन द आयन। उस आयन में कितना चार्जेस है? एनायन के लिए क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस एलिमेंट का प्लस चार्ज ऑन द आयन। उस आयन में कितने चार्ज होगा उसको प्लस करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि कैटायन में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर को माइनस करना है और एनायन में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर को प्लस करना है। देखिए इस एलिमेंट को, जो कि कैल्शियम है। कैल्शियम में कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है। मतलब ये कौन सा आयन है? ये एक कैटायन है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उस एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो कैल्शियम में कितना होगा? 20 इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होता है? 20 होता है और इसका मास नंबर कितना होता है? 40 होता है। तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 20 इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन जैसे ही ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हुआ, मतलब जैसे ही ये कैटायन में कन्वर्ट हुआ, तो उसमें क्या होगा कि जो भी पावर है उसमें उसको डिक्रीज़ कराना पड़ेगा, मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं इसमें पावर कितना है? 2 है। तो 20 माइनस 2 इक्वल टू 18। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? 18। लेकिन प्रोटॉन्स कितना है? इसमें 20 ही है। मतलब प्रोटॉन्स का नंबर चेंज नहीं हो रहा है। और वैसे ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी जो होगा, वो आपको कितना हो जाएगा? 40 माइनस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20। मतलब ये जो आयन्स है, आयन्स के लिए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा।
ओनली किस में डिफरेंस आएगा? ओनली इलेक्ट्रॉन्स में ही डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट क्लास में आयंस से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और वहाँ पे पॉली एटॉमिक आयंस का इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फाइंड करेंगे वो भी सीखेंगे। तो आज यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा।